नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने जो खबर लेके आ रहे हैं उसमें किस तरीके से माफियाओं का नेक्सस काम करता है, किस तरीके से अधिकारी, नेता, भूमाफिया सब मिलकर काम करते हैं, उसका यह ताजा उदाहरण है। विभत्स उदाहरण है, कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी के मास्टर प्लान में यदि गड़बड़ियों की फेहरिस्त है, हजारों गड़बड़ियां हैं और उन गड़बड़ियों को छुपाने का खेल यदि अब भी चल रहा है तो यकीन मानिए कि भूमाफियाओं ने, अधिकारियों ने, नेताओं ने किस तरीके से इस शहर को बर्बाद करने का खेल रच रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। मास्टर प्लान जब 2023 में लागू किया गया, तमाम शिकायतों को नजरअंदाज करके मास्टर प्लान लागू कर दिया गया था, जिसे लेकर हजारों आपत्तियां थी। सत्ता बदली तो फिर एक बार इन शिकायतों को लेकर 6 बिंदुओं में जांच के आदेश दिए गए थे, जिसमें मिश्रित जोन, आमोद प्रमोद का जो मामला था, जलाशय पर कब्जा, भू उपयोग में गड़बड़ी, सड़कें गायब कर देना, छोटी कर देना, इस तरह के मामले को लेकर जांच समिति बनाई थी 6 बिंदुओं में। और जांच समिति के पास मोटे तौर पर जो शिकायतें आई हैं वह 176 शिकायतें आई हैं। इन शिकायतों का निराकरण होगा नहीं होगा ये अलग बात है। दोनों सेठ सक्रिय हैं। रायपुर में जो जनप्रतिनिधि के रूप में जो कद्दावर माने जाते हैं दोनों सेठ, बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत, सक्रिय हैं। इन लोगों ने सुझाव दिया है इन अफसरों को जो जांच कर रहे हैं। किस तरह के सुझाव होंगे इसका पता तो मास्टर प्लान के आखिरी आदेश पर ही पता चलेगा। लेकिन 176 शिकायतों में से 56 शिकायतें तो परस्तराई क्षेत्र के ही थे। 24 शिकायतें रावा भाटा क्षेत्र से मिली है। 14 सड़कों में गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। कहीं कहीं तो सड़कें ही गायब कर दी गई है, तो कहीं कहीं मुख्य सड़क को सकरा कर दिया गया है। नाले को लेकर अपनी स्थिति याद कीजिए कि पिछले दिनों किस तरीके से कॉलोनियों में पानी भरने की वजह से बेबीलान होटल के नाले के कब्जे को हटाने के लिए सरकार को किस तरह से मशक्कत करनी पड़ी थी। बेबीलान वालों का अपना रुतबा है, पहुंच है, पैसा है, इसलिए पसीने बहाने पड़ गए थे नगर निगम को। हालांकि जन दबाव में निगम ने यह काम तो कर दिया, लेकिन अब इसी तरह की खबरें आ रही है नाले में अतिक्रमण को लेकर। अतिक्रमण को लेकर जो खबरें हैं वह तालाब, जलाशय को लेकर भी है। कितने ही तालाब हैं जिस पर कॉलोनी बसाने का मामला सामने आ रहा है। कॉलोनी बस रहे हैं, सोचिए आप क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है स्थानीय निकाय, हैरान कर देने वाली बात है। आमोद प्रमोद के जो क्षेत्र घोषित हुए हैं मास्टर प्लान में, उसका भी उपयोग कर दिया गया। और यहां तक कि अब तो इस बात की भी चर्चा थी कि पैसा खिलाकर भू उपयोग भी बदलकर खेल खेला गया है भू माफियाओं के द्वारा। हम फिर आपको बता रहे हैं कि इस पूरे खेल में अधिकारी, नेता और जमीन माफिया तीनों का नेक्सस जबरदस्त ढंग से काम करके रायपुर राजधानी के मास्टर प्लान पर खेल तो खेल रहे हैं, इस शहर को भी बर्बाद करने में लगे हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि यह मामला सिर्फ सड़कों तक है। इस मामले को लेकर विधानसभा में भी हंगामा मच चुका है कि किस तरीके से, यानी सरकार किसी की भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता अधिकारियों, नेताओं और इन भूमाफियाओं के नेक्सस को। विधानसभा में हंगामा हुआ, जांच समिति बनी। जांच समिति की रिपोर्ट कब आएगी कहना बड़ा मुश्किल है। शिकायतों का अंबार है और सुझाव का भी। और हमने आपको बताया कि किस तरीके से इस शहर के विकास से को लेकर चिंतित
बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत ने भी सुझाव दिए। पिछले दिनों निगम की बैठक में पानी सफाई को लेकर भी उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी, लेकिन मास्टर प्लान में उनकी भूमिका क्या हुई, किस तरह की शिकायतें थी, किस तरह के सुझाव थे, हमारी टीम लगी हुई, हम बताएंगे। लेकिन एक बात तो तय हो चुका है कि इस राजधानी को बर्बाद करने में जितना अपराध भूमाफियाओं का है, उतना ही अपराध अधिकारियों और नेताओं का है। धन्यवाद।